हेलो फ्रेंड, अगर आपका गुड्स किसी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा रास्ते में रोक लिया गया है, व्हीकल आपका डिटेन कर लिया गया है और आपको MOV 7 नोटिस इशू कर दिया गया है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए और जो MOV 09 है मीन्स जो फाइनल ऑर्डर है वो डिपार्टमेंट के द्वारा कितने दिनों में इशू हो जाएगा, इन सभी चीजों को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे कि MOV 06 क्या होता है, MOV 07 क्या होता है और MOV 09 क्या होता है, और जो टाइम लिमिट है नोटिस का और फाइनल ऑर्डर का वो क्या है। इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि एक GST AT के द्वारा इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक डिसीजन आया है जिसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MOV 07 नोटिस से लेकर MOV 09 मींस ऑर्डर तक के कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। जो भी हमारा गुड्स और व्हीकल डिटेन हुआ है, ये डिटेन करने के बाद जो भी ऑफिसर है वो सबसे पहले आपको MOV 06 इशू करेगा। फॉर्म MOV 06 क्या है? डिटेंशन ऑर्डर है। इसके बाद क्या होगा, अगर उनको लगता है कि आपके ऊपर टैक्स और पेनाल्टी की लायबिलिटी है तो उस केस में आपको MOV 07 फॉर्म MOV 07 में आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको टैक्स पेनाल्टी सभी चीजों का जिक्र रहेगा। ये नोटिस मिलने के बाद आपको रिप्लाई और हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दे देते हैं तो आपका गुड्स और व्हीकल दोनों ही छोड़ दिया जाएगा, और अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना रिप्लाई नहीं देते हैं तो उस केस में जो भी है फाइनल ऑर्डर फॉर टैक्स एंड पेनाल्टी MOV 09 में डिपार्टमेंट के द्वारा इशू कर दिया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि MOV 07 क्या है। तो ये नोटिस होता है जिसमें इलिसिट वायलेशन जो भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया है और उससे जो भी प्रपोज टैक्स और पेनाल्टी लग रहा है, इसके बारे में जानकारी दिया जाता है टैक्स पेयर को और मौका दिया जाता है उनको इस नोटिस के माध्यम से कि आप अपना जवाब हमारे पास सबमिट करें। अगर आपका जवाब प्रॉपर तरीके से रहता है तो उस केस में आपको आपका गुड्स और व्हीकल दोनों छोड़ दिया जाता है, और नहीं रहता है तो आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान रखना है जिसपे IT/AT ने डिसीजन दिया है कि जिस दिन आपका गुड्स डिटेन हुआ मींस जिस दिन आपको फॉर्म MOV 06 मिला, उसके विद इन 7 डेज डिपार्टमेंट के द्वारा आपको शो कॉज कर दिया जाएगा MOV 07 में। अगर शो कॉज नहीं किया जाता है 7 डेज में तो टाइम बार हो जाएगा वो केस। सेकेंड चीज, जिस दिन शो कॉज नोटिस इशू हो गया उसके विद इन 7 डेज, ध्यान रखना है, उसके विद इन 7 डेज आपको MOV 09 इशू कर दिया जाएगा। अगर 7 दिनों के अंदर MOV 07 नहीं इशू होता है तो उस केस में वो केस टाइम बार हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग IT/AT ने डिसीजन दिया है। हम लोग एक बार देखते हैं कि IT/AT का केस क्या था और उसमें IT/AT ने डिसीजन क्या दिया है। इस केस में IT/AT ने अपने केस में जो सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 है और इसमें जो भी 7 डेज का टर्म कंडीशन है उसको इंफेटिकली बताया है कि यस, आपको जो भी MOV 07 इशू करना है वो विद इन 7 डेज आफ्टर MOV 06 इशू करना है, और ये जिस दिन इशू हो गया इसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपको MOV 09 इशू करना है। अगर 7 दिनों से ज्यादा होता है और प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं रहता है तो वो केस टाइम बार हो जाएगा। केस क्या था, व्हीकल जो था वो 18 अप्रैल को डिटेन किया गया और सेम डेज में MOV 07 सर्व कर दिया गया, लेकिन जो MOV 09 था वो कब पास हुआ, 4 जून 2022 को। अब इसमें आप देख रहे हैं 47 डेज आफ्टर नोटिस था।
अब ITAT ने क्या कहा, और जो भी गुड्स था इसमें ई-वे बिल प्रोड्यूस नहीं किया गया था, बाकी सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर था। तो इस केस में जो ITAT ने क्या कहा कि द वर्ड सेल इन सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 मेक्स द 7 days लिमिट मैंडेटरी। मींस जो भी सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 में लिखा गया है कि सेल बी विद इन 7 days, मींस जो ऑर्डर पास होना है MOV 07 के 7 दिनों के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। तो इस सेल का मीनिंग ये है कि यस, आपको एनी हाउ 7 दिन में उस ऑर्डर को पास करना है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो उस केस में वो केस टाइम बार हो जाएगा। एन अनएक्सप्लेन्ड ऑर्डर आफ्टर 47 days हैज हेल्ड टाइम बार। ये जो ITAT ने डिसीजन दिया कि जो ये ऑर्डर 47 दिन के बाद पास हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर टाइम बार्ड है। पेनाल्टी ऑर्डर वाज सेट असाइड एंड बैंक गारंटी रिलीज वाज डायरेक्टेड। ट्रिब्यूनल आल्सो नोटेड absence of intent to evade tax on the case। ध्यान रखना है, अगर ये टर्म है कि हमारा इंटेंशन नहीं था टैक्स इवेड करने का, टैक्स इनवॉइस वगैरह सब चीजें थी हमारे पास, तो उस केस में अगर विद इन 7 days ये ऑर्डर नहीं होता है तो आपका केस टाइम बार हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में समझा कि अगर आपका गाड़ी पकड़ा जाता है तो उस केस में ऑफिसर के द्वारा कौन सा फॉर्म इशू किया जाएगा, आपको सो कॉज नोटिस किस फॉर्म में मिलेगा और ऑर्डर किस फॉर्म में होगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जिस दिन गाड़ी आपकी पकड़ी जाएगी MOV 06 ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाएगा, उसके विद इन 7 days एनी हाउ आपको MOV 07 में सो कॉज नोटिस कर देना है, और जिस दिन सो कॉज नोटिस हुआ है उसके 7 दिनों के अंदर ऑर्डर कर देना है, अगर कोई जेन्युइन केस न हो तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सभी चीजों को डिटेल में समझा। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।